चंदनम
श्री चंदनम खंडनम नित्यम गंधान्यम समरोहरम लेपनम श्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृहीताम्बा चंदनस्य महात्म्यम पवित्रम पापनाशनम पापनाहते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा चंदनान्ते अक्षता श्रेष्ठा कुंकुमोक्ता शोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहणात् परमेश्वरम् अक्षतं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पमालां धूपदीप सहितोऽयं समर्पयामि हस्तो प्रक्षाल्य ॐ माल्यां समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि प्रभो माल्याहितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्णामि धूपदीपे दर्शयामि नैवेद्यं दोनों ओम हरि ध्यायासि दंडरक्षकं से मणिजं समर्पयामि धूपं समर्पयामि पुनाते दक्षिणायां समर्पयामि दक्षिणं चढ़ाते ओम तच्चवीर पुरुषाचा श्री रमा भगवत परात्म्य दीर्घसाकान्य विद्य सोनामणि यथा द्रव दक्षिणायां समर्पयामि पुराण प्रसिद्धमाय नमो नमः सुतमाय नमस्कारं समर्पयामि ओम नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मण्डिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुचरणेभ्यो नमो नमः आगे हरचन्दनं सलितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परमेष्ठितो विजत गोपालचूडामणिः देवाधीनं जगत्सर्वमन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस् ब्राह्मण देवता ततश्च वीरभूषाचा आपदा हर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोदेवताभ्यो नमो नमः यं प्रविजन्मनवेदमवेद कृत्यं द्वैपायनो विवेकान्तरवाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कस्तूरीतिलकमलार्पणले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वनमुक्तिकं आज पहुँच रही हो सभी भक्तों से और मेरी भक्ति स्वरूपाएं माताएं बहनों से विनम्र निवेदन है और शास्त्रों में ऐसा बताते हैं कि जो भी भक्त किसी कारणवश कथा न श्रवण कर पाए और वो 7 दिवस आके यदि कथा को श्रवण करते हैं तो उनको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो जो भी भक्त आज तक नहीं आ पाए हैं वो आज आने की अवश्य कृपा करें, क्योंकि लास्ट में जो है संक्षिप्त रूप में भागवत कथा का महत्व बताया जाता है। तो इसलिए जो है भागवत की पूर्ण प्राप्ति होती है, पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो जहाँ तक आचार्य हो सभी भक्त जल्द से जल्द आने की कृपा करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय हो श्री वृंदावन धाम।
ब्रज में
अकारण करुणा बनाले भक्त वांछित कल्पतरु श्री कणिकोट विनिंदित पीतांबरधारी आपका आर्य ब्रह्म परमेश्वर श्री सच्चिदानंद शंतु विराजमान इस भागवत कथा के मध्य इस अमर कथा के मध्य सभी संत समाज, भक्त समाज, रसिक समाज, मित्र समाज सभी को राधे राधे, जय श्री राम, सबका नंदन अभिनंदन बंदन। और जो भक्त बलराम स्टूडियो चलेगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सब भक्तों को भी राधे राधे, जय सच्चिदानंद। जीव के कई जन्मों के जब पुण्य पूरे होते हैं, जब पुण्य उदय हो गया तभी गोविंद की कथा, संतों का सत्संग और संतों का सानिध्य प्राप्त हो। गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। और दूसरी बार में गोस्वामी जी कहते हैं, पुण्य पुण्य बिनु मिले ही न सकता। यानी बिना तुम्हारे पुण्य उदय हुए संतों का दर्शन तुमको नहीं होगा, सुलभ नहीं है। और एक तरफ गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, महाराज बात तो एक ही है, तुमने दो बार क्यों लिखी? बात तो एक ही है, लेकिन दो बार क्यों लिखी? तो देखिए परीक्षक जी, गोस्वामी जी कहते हैं, भैया अगर तुम संत से मिलने जा रहे हो या संत से मिलने गए हो तो आप समझना कि ईश्वर की आज तुम पे कृपा हुई है, इसलिए आज आप संतों के दर्शन करने गए। और संत
खुद तुमको चल करके आकर के दर्शन दें, तो समझना कि आज तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य को तो इस पावन धारा में, इस कलकल करती हुई निनादनी पावन ज्ञानमयी गंगा में डुबकी लगाने के बाद भगवत स्वरूप संत स्वयं पधारे हैं दर्शन देने, तो इससे बड़ी बात। अब जीव की अपनी अपनी दृष्टि है कि वो किस दृष्टि से किसको देखता है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर दृष्टि महान होगी तो सृष्टि महान होगी। आंखों पे जैसा चश्मा लगाओगे ना वैसा ही सब कुछ दिखाई देगा। काला चश्मा लगा लोगे तो सब कुछ काला ही काला दिखेगा, दिन में भी रात दिखाई देगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और एक बात और है, भगवान ने इस मकान की, ये जो मकान आपको दिया है किराए पर, जिसका आप कोई रेंट नहीं देते हो, निःशुल्क आपको जो मकान दिया है ना भगवान ने, इसकी बड़ी सुंदर व्यवस्था भगवान ने की। आंख रूपी खिड़की में ऐसा शीशा लगा दिया कि अंदर वाले को बाहर वाला तो दिखता है, अंदर वाले को बाहर वाला तो दिखता है, लेकिन बाहर वाले को अंदर वाला नहीं दिखता। और हमें करना क्या है? अंदर वाले को ही देखना। और अंदर वाला कैसे दिखेगा? जब तक तुम्हारी दृष्टि महान नहीं होगी, जब तक गुरु शरणागति आप प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु ही वो मार्गदर्शक है जो जीव को परमात्मा से मिला देता है। जब तक आंखों से चश्मा नहीं हटेगा और जब तक अंधकार रूपी माया अंदर से नहीं हटेगी, तब तक वो दिखाई नहीं देगा। कबीरदास जी कहते हैं, घट में है सूझ है नहीं। घट का मतलब ये शरीर, इस शरीर में है कौन? भगवान। और गोस्वामी जी भी कहते हैं, ध्यान से सुनना परीक्षक जी, आज की कथा बड़ी ही, आज की कथा बड़ी ही मार्मिक है। आज की कथा को बड़े ध्यान से सुनना। काम को ईश्वर पे छोड़ दो, क्योंकि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। करने कराने वाले तो ईश्वर है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, घट में है सूझ है नहीं, मतलब दिखता ही नहीं। घट में है सूझ है नहीं, लानत ऐसी जिंद जिसको अपने अंदर परमात्मा नहीं दिखाई देता, वो जीवन बेकार है। घट में है सूझ है नहीं, लानत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को देव मोहिया दिन। तुलसीदास जी कहते हैं, देखो जब मोतिया भी हो जाता है ना, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। इसी तरह से माया रूपी, अज्ञान रूपी जो मोतिया बिंद हो गया है, अच्छा ये हुआ क्यों है? कारण क्या है? तो कबीरदास जी कहते हैं, आए एक ही घाट से, आए एक ही घाट से और उतरे एक ही घाट। हवा लगी संसार की तो है गई बागम। जब संसार की हवा चली
माया रूपी जब हवा लगेगी, इसीलिए तो जीव जन्म लेता है तो रोता है, क्योंकि माँ के गर्भ में वो समाधि अवस्था में रहता है, भजन में रहता है, तभी वो अपने आप को सर्वाइव करता है। और जब संसार में आता है तो वो रोने लगता है। इसलिए दृष्टि को महान बनाओ। तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग हरनी। जो ईश्वर तुम्हारे अंदर है वही ईश्वर हर जीव के, हर व्यक्ति के अंदर है। जो ईश्वर तुमको चला रहा है वही हाथी को चला रहा है, और वही चींटी को चला रहा है, और वही जीव नाली के एक कीड़े को भी चला रहा है। अब आप समझिए उसकी सत्ता कितनी महान है। उसने कोई पक्षपात नहीं की, उसने कोई बेईमानी नहीं की। इतना सुंदर ये मकान तुमको दिया। देखो, जब हम कहीं किराए पर मकान लेते हैं ना, तो एग्रीमेंट होता है ना। जब सिटियों में मकान किराए पर दिया जाता है तो पहले एग्रीमेंट होता है 1 साल का, और उसमें शर्त रखी जाती है कि आप तोड़ नहीं करोगे, हमारे मकान की साफ सफाई रखोगे, स्वच्छता रखोगे। और जब भगवान ने तुमको ये मकान दिया तो आपने कितनी ईमानदारी से इस मकान को स्वच्छ रखा, कितनी शुद्धता रखी आपने। क्या आपने कोई गंदगी तो नहीं फैलाई? तो ये जो ईश्वर ने मकान दिया, जब तक हम इसकी गंदगी को साफ नहीं करेंगे, और गंदगी साफ कैसे होगी? गंदगी साफ होगी तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ दर्शनम दुर्लभो मानुषो देहो देहानाम क्षण बहुग्रह। जब तक हम संतों का सत्संग श्रवण नहीं करेंगे, जब तक गुरु की शरणागति को प्राप्त नहीं करेंगे, और जब तक भगवान की रूप लीला और धाम का जब तक वर्णन नहीं करेंगे, तब तक हमारे मन की गंदगी नहीं हटेगी। अच्छा, विचित्र बात देखिए, इंसान मुर्दे को छूता है तो आके नहाता है, इंसान मुर्दे को छूता है तो आके नहाता है, और मरे हुए जीवों को जब खाता है, विचार कीजिए। विडंबना ये हो गई है महाराज कि पहले लोग बाग जब साइकिल में चलते थे तो उनको गरीब मानते थे, आज भी मानते हैं, लेकिन आज की स्थिति ये है कि कई करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठ करके साइकिल चलाने जाते लोग बाग, क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं है, मन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी इस शरीर से सेवा नहीं की, कभी मन से भगवान का सुमिरन भजन ध्यान नहीं किया। शरीर कैसे शुद्ध रहेगा? शरीर की शुद्धता कैसे होगी? तो कहते हैं तन पवित्र सेवा की। ये जो तन की पवित्रता है सेवा करने से होती है, नहाने से नहीं होते। तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। इसलिए मन की शुद्धि करना बहुत जरूरी है। हम शरीर को स्वस्थ रखें, पहला सुख निरोगी काया। शरीर को स्वस्थ रखें,
और मन को स्वच्छ रखने के लिए हमको भगवान का भजन करना पड़ेगा। और भजन तुम करो नहीं और फिर कहो कि हमारा मन नहीं लगता भजन में, संतों की सेवा की नहीं, कभी ब्राह्मणों का मान सम्मान किया नहीं, और आप सोचो कि भजन में मन लग जाए, गुरु की शरणागति प्राप्त नहीं की और आप सोचो कि भजन में हमारा मन लग जाए, तो भैया ये तो मन बड़ा चंचल है। शरीर को पुष्ट बनाने के लिए हम भोजन पाते हैं, लेकिन जो अंदर बैठा है, जो हमारी आत्मा है, उसको पुष्ट तुम करने के लिए क्या करते हो, कभी सोचा है? उसको भी पुष्ट करो। बलवान वही होता है जिसको आत्मबल की प्राप्ति होती है। और तुम सोचोगे भगवान प्रकट हो जाए या भगवान के दर्शन हो जाए तो भैया हमने आंगन नहीं पुकारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे और हमने आंगन नहीं पुकारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं पुकारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान। खाने वाली चीज सबको याद रहती है। कल भगवान कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ में बड़ी धूमधाम से पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से राजन, भगवान की जो विवाह हुए वो हुए 16,108। कितने? 16,108। अब 16,108 विवाह कैसे हुए और क्यों हुए, ये आप बड़े ध्यान से सुने। भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ वो हुआ जामवती से। जो जामवती पुत्री है, जामवती वृक्षराज की जो पुत्री है जामवती, दूसरा विवाह भगवान का जामवती जी के साथ हुआ। क्योंकि सत्राजित के नाम के एक राजा है जिनके पास 30 मंत्र मणि, और उस मणि की ये खासियत थी, ये विशेषता थी कि वो मणि 8 भार सोना, 8 भार सोना यानी 2 कुंटल सोना नित्य प्रति देती थी। जब उसकी पूजा की जाए तो नित्य प्रति 8 भार यानी 2 क्विंटल सोना उस मणि से प्राप्त होता था। 17 जन उस मणि को पहन के भगवान कृष्ण से मिलने के लिए आए। भगवान ने कहा आप एक काम करो, इस मणि को हमारे राजकोष में जमा करा दो, भविष्य में इस मणि के द्वारा प्राप्त जो शब्द है वो प्रजा
जाति रक्षा के भोजन के कार्य में आज मिला। 17 जी ने मना कर दिया, बोले हमारी चीज हम नहीं लेते। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। एक दिन 17 जी का भाई परशुराम उस ईश्वरक मणि को कहीं करके जंगल में पहुंचा। बोलो राधे राधे। इन बच्चों को बाहर निकाल दिया। हमने तो भैया कल भी कही थी अगर ये एक्स्ट्रा हो तो भागवती को चढ़ा दो, हम अपने आश्रम ले जाएंगे। बेटा चुप होके बैठो, अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है ना? बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो ना, शर्माते क्यों हो? हम तो आपसे केवल आज आज ही कहेंगे, कल से हम भी नहीं कहेंगे आपसे, इसलिए आज तो कम से कम जोर से बोलो। बोले बाकी हरियाणा। प्रसेनजित जब जंगल में गया तब प्रसेनजित को एक शेर ने मार दिया और उसकी स्मंतक मणि को छीन ली। जब जामवंत जी ने स्मंतक मणि को शेर के पास देखा तो जामवंत जी ने उस मणि को शेर को, और जब भगवान ने जाकर के देखा तो एक गुफा से उस स्मंतक मणि के चमकने की चमक आ रही। भगवान उस गुफा में जब गए तो जामवंत की पुत्री जामवती उस मणि से खेल रही और भगवान ने वो मणि जामवती से ले ली। और जब ले ली तो जामवती जो है वो रोने लगी। इतने में जामवंत जी आए और जामवंत जी ने आकर के भगवान से कहा कि तुम कौन हो और मेरी पुत्री से ये मणि को क्यों ले लिया? बोले इस मणि के पीछे मुझे कलंक लग गया है, दोष लग गया है, इसलिए ये मणि मुझे चाहिए। बोले अगर तुमको ये मणि चाहिए तो पहले मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले क्योंकि जामवंत जी ने राम जी से वरदान मांगा, क्योंकि भगवान सबको कुछ न कुछ देख करके अयोध्या वापस आए। जामवंत जी से कहा कि तुम भी कुछ मांगो, तो जामवंत जी कहते हैं भैया बेटा चुप हो जाओ लाला, भैया इन बच्चों को बाहर कर। अच्छा इन बच्चों को बंद कर दो, कभी भी जब चलेगा नहीं चलेगा, सब काम आएगा। बाबा को बंद कर दे। आज देखिए इंद्रदेव की भी बड़ी कृपा है, क्योंकि भगवान ने उससे भी घमंड को दूर किया, चूर किया, और आज देखो मौसम कितना सुहाना है। ये सब इंद्रदेव की कृपा है और हमारे गोविंद की कृपा है। बोलो राधे राधे। भगवान राम जब युद्ध करके जा रहे थे तो सबको कुछ न कुछ दिया। जब जामवंत जी का नंबर आया और जामवंत जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अगर देना चाहते हो तो मुझे एक ही वरदान दे। क्या वरदान दे? प्रभु रावण की सेना में कोई भी मेरे बराबर बलशाली नहीं, मैं किसी से युद्ध नहीं कर पाया, और मैं देखना चाहता हूं कि मेरे प्रभु की भुजाओं में कितना बल है, इसलिए आप मुझे वरदान दो कि मैं आपसे युद्ध करूं। भगवान राम कहते हैं जामवंत जी इस समय हमारा मर्यादित अवतार है, हम इस समय मर्यादा में हैं और इस समय हम तुमसे युद्ध नहीं करते, लेकिन द्वापर में जरूर आकर के हम तुमसे युद्ध करेंगे, ये हमारा वरदान है। तो आज जब जामवंत जी भगवान से युद्ध करते करते जब उनके घुटने टिक गए
नस नस भीली होती तो पैरों को पकड़ लिया। प्रभु मैं जान गया, मैं पहचान गया, तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो, तुम तो मेरे त्रेता वाले भगवान राम हो। और प्रभु एक बार मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं उसी स्वरूप का। तो भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके भगवान ने राम रूप धारण किया, धनुष धारण किए और जामवंत जी को राम अवतार के दर्शन कराए। और जामवंत जी ने शांत प्रदक्षिणा भगवान की और अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ कराकर और दहेज रूप में वो स्मंतक मणि को देख करके और वहां से जामवंत जी भगवान में विलीन हो गए। तो दूसरा विवाह भगवान का हुआ जामवती के साथ, जो जामवंत की पुत्री श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ, जिस मणि के कारण उनको दोष लगा, वो मणि लाकर के दहेज रूप में लाकर के भगवान ने उस मणि को शतराज को दिया। भैया ये पकड़ो अपनी मणि, तुमने हमें बेकार में झूठा दोष लगा दिया। अब उसको इतनी गिलानी हुई, इतना पश्चाताप हुआ और वो सोचने लगा कि मैं कैसे केशव से, कैसे द्वारकाधीश से नेत्र मिला करके बात करूं, क्योंकि मैंने झूठा दोष लगाया। और आग्रह किया, आग्रह करने पर अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में दिया और बोले प्रभु ये मणि भी आप रखिए, मेरे अब किसी काम की नहीं। तो भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ, यमुना के साथ, जो सूर्य की पुत्री है, यम की बहन है कालिंदी। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। और पांचवा विवाह हुआ मित्रवृंदा के साथ, जिसके यहाँ 7 बैल थे। उसके जो पिताजी थे नग्न, उन्होंने कहा जो इन 7 बैलों को एक साथ नाक देगा, मैं उसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। भगवान आए और 7 बैलों को नाक करके 5वां विवाह भगवान ने मित्रवृंदा के साथ। 6वां विवाह नागनिधि के साथ में और 7वां विवाह भद्रा के साथ में और 8वां विवाह भगवान ने लक्ष्मण के साथ। तो भगवान के कितने विवाह हुए? अब तक कितने विवाह हो गए? 8। अब देखो, एक बहू के गीत गम के मिच्चू नहीं हो पाते, एक बहू के नेक पूरे नहीं हो पाते, तब तक दूसरी बहू घर में आ जाती है। और जब 8वां विवाह होकर के आया तो फिर किसी के घर निमंत्रण नहीं गया, न्योता नहीं गया कि हमारे घर आज गीत गएंगे तो आ जाना, क्योंकि खुद में ही खुद गाने लगे, खुद ही द्वारका में मंगल होने लगे। तो भगवान के 8 विवाह हुए। एक राजा है भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुआ। उसने ऐसा प्रण किया कि जिस समय 20,000 कन्याएं एक साथ मेरे कारागृह में आ जाएंगी, मैं उसी समय एक साथ उनसे विवाह कर लूंगा, पाणी ग्रहण कर लूंगा। तो उसके कारागृह में 16,100 कन्याएं। दूत आया और आकर के भगवान से विनती की, और जो कैद में थी कन्याएं, उन्होंने भी गोविंद से
पुकारे कि प्रभु कैसे भी आप हमको इस दुष्ट के कारागृह से मुक्त कीजिए। भगवान आए और 16,100 कन्याओं को वहां से मुक्त किया। भगवान ने कहा अब आप अपने अपने घर को जाओ। वो कन्याएं कहती हैं प्रभु अगर हम घर को जाएंगी, बोल राधे बाकी हमारे मन में मेरठ से चलकर के पधारे श्री नेत्रपाल जी, हमारे बड़े भाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और देखिए भगवान जिस पर कृपा करता है, ईश्वर जिस पर कृपा करता है और जिसको कथा श्रवण करना होता है वो कहीं से भी आ जाता है। और जो लोग पास में रहते हैं शायद वो नहीं आ पाए, क्योंकि कहते हैं ना कि दीपक के नीचे ही हमेशा अंधेरा होता है। तो श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित से राजन, उन कन्याओं ने भगवान से कहा प्रभु अगर अब हम घर जाएंगे तो हमसे पाणी ग्रहण कौन करेगा, इसलिए आप ही हमको अपनाइए। तो भगवान ने एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं से पाणी ग्रहण किया, विवाह किया। अब भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। देखिए 8 प्रकार की जो प्रकृति है, 8 प्रकार की जो प्रकृति है वही भगवान की पटरानियां हैं। और 16,100 जो उपासना कांड वेद के मंत्र हैं वही भगवान की पत्नियां हैं। और सबसे 10 पुत्र हुए। 16,108 मल्टीप्लाई 10 कितना हुआ? पढ़े लिखे बताओ जल्दी से, एकदम से जवाब देना, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, तुरंत बताओ। 16,108 गुणा 10, तुरंत बताओ। 1,61,080 कितने हुए? हो सकता है हम गलत बोल रहे हो, एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। तो भगवान का इतना बड़ा परिवार हुआ, 16,108 कन्याओं से विवाह करके 10 पुत्र जिनके हुए, तो कुल मिलाकर के 1,61,080 पुत्र भगवान के कुल में हुए। और भगवान ने सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं दी, सबके लिए अलग अलग सुंदर महल बनाए और सभी रानियों को अलग अलग महल में रखा। रुक्मिणी जी के जो प्रथम पुत्र हुआ प्रद्युम्न, जब वो प्रद्युम्न हुआ तो शंबरासुर उस पुत्र को प्रसूति का ग्रह से उठाकर ले गया और समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में जब फेंका तो उस पुत्र को एक मछली ने निकल लिया और मछुआरों ने वो मछली पकड़ के शंबरासुर के रसोई घर में दी। और जब उस मछली को काटा गया तो उसमें से पुत्र निकला। अब उनके यहाँ भोजन बनाने का कार्य करती हैं विद्यावती। उस पुत्र को लेकर के विद्यावती शंबरासुर के पास पहुंची, महाराज ये पुत्र मछली के उदर से निकला। शंबरासुर कहते हैं कि काम करो, इस पुत्र को आप रखो, आप ही पालन करो इसका। नारद जी आए, नारद जी ने बताया जिस पुत्र को तुम पाल रही हो, ये जो पुत्र है ये तुम्हारा पति है और ये काम है, कामदेव है। विद्यावती कहती है ये मेरा पति? बोले हाँ।
जब शिव तीसर नयन उखारा, जब भगवान शिव का विवाह होगा तो समाधि में थे, समाधि को भंग करने के लिए जब कामदेव को भेजा गया और जब समाधि भंग हुई तो भगवान शिव का जब तीसरा नेत्र खुला तो जल करके भस्म हो गया। तो उसकी पत्नी रोती बिलखती आई, प्रभु अब मेरा द्वापर में तुम्हारा पति तुमको प्राप्त होगा। तो ये वही कामदेव है। तो विद्यापति जी को लेकर के प्रद्युम्न जी पधारे। अब देखो सबके 10-10 पुत्र हुए। तो नारद जी ने आके पूछा भगवान से कि महाराज आप बताइए आपका बड़ा पुत्र कहाँ है। अब जिस घर में परिवार में 1,61,080 बेटे हों तो कैसे पता चलेगा कि छोटा वाला कहाँ है, बड़ा वाला कहाँ है? कौन गिनती करेगा बार बार, या कौन रजिस्टर लेके प्रोजेक्ट लगाएगा? भगवान बोले होगा कहीं। तो जब पता चला कि वो कहीं और नहीं है, वो तो सम्रासुर के यहाँ पर पहुंच गए। भगवान ने उसका भी उद्धार किया और प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी विद्यावती के साथ में द्वारिका पधारे और बड़े मंगल से रहने लगे। नारद जी ने सोचा कि देख के आऊं आखिर भगवान इतनी रानियों के साथ में गए। तो जब रुक्मिणी जी के महल में गए तो देखा भगवान रुक्मिणी जी के साथ में परिवार की वार्तालाप कर रहे हैं। चुपके से नारद जी निकले, सत्यभामा के महल में पहुंचे और जब वहां देखा तो भगवान जी वहां पर बैठ करके अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दे रहे थे। नारद जी जिस महल में जाते हैं वहीं भगवान उनको दिखाई देते हैं। एक बार भगवान ने रुक्मिणी जी से मजाक किया, मजाक सूझा भगवान को और रुक्मिणी जी से मजाक किया और बोले देवी आकर के समुद्र की शरण प्राप्त की और अगर आप सोचो कि हमारा नाम दुनिया लेती है तो मेरा नाम तो वही लेता है जिसके पास कुछ नहीं होता है। क्योंकि भगवान का नाम संत लोग लेते हैं, भक्त लोग लेते हैं, गृहस्थी भी लेते हैं, लेकिन कब दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काले को। लेकिन संत कहते हैं मन लगो मेरो फकीर मन लगो मेरो फकीर जो सुख पावे भजन में सो सुख नहीं अमीरी में मन लागो मन लागो उनको कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा चाहिए है
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी बस राम के दास। और भगवान के दास सुखी क्यों है? कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना मगन रहना। कछु लेना न देना मगन रहना। उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो आनंद, जो सुख भगवान के सुमिरन में है, भगवान के भजन में है, वो आनंद जो भगवान की कथा को, लीला को, रूप को गाने में है, जो आनंद संतों का सत्संग श्रवण करने में है, वो आनंद और तीनों लोगों में कहीं नहीं है। बोलो राधे, जोर से बोलो ना, आवाज हल्की आ रही है। आज हम थोड़ा ऊंचा सुन रहे हैं, क्योंकि कल से आपसे नहीं कहेंगे, आज और आपसे कहेंगे। इसलिए क्योंकि बोलने को भी है जुबान, इंसान बोलता नहीं, और भगवान का नाम लेने की जब बारी आती है तो इंसान अपने मुख को खोलता नहीं। तेरा ये नाम बोलना तुझे उस दिन याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। इसलिए बोली बाके जब सब मिलकर के बोलते हैं कितना अच्छा लगता है। अरे जयकारे की बोलते तो शर्म आती है बोलने में, पड़ोसी क्या कहेंगे, बड़ा भक्त बना घूम रहा है। और जब इन्हीं लोगों में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो दूसरे गांव में भी पता चल जाएगा कि लड़ाई हो रही है। इसलिए भैया भगवान के नाम में कभी कोई कंजूसी नहीं, जयकारे में कोई कंजूसी नहीं। बोलो राधे। भगवान कहते हैं कि हमारा भजन तो रुक्मिणी जी वही करता है जिसके पास कुछ नहीं होता। और तुमने एक गलती और की, देखो हमारे तो पिता का और माता का भी पता नहीं, कोई हमको वसुदेव का कहता है, कोई देवकी का कहता है, और कोई यशोदा का कहता है, कोई नंद का कहता है। जब इतनी बात कही तो रुक्मिणी जी के नेत्र सजल हो गए और अपनी उस स्तब्ध वाणी से रुक्मिणी जी कहती हैं, प्रभु आपने कुछ गलत नहीं कहा, आपने सही कहा। कहां आप प्रकृति से परे और कहां मैं प्रकृति के बस में। हमारा मेल करना है, अगर आपका मेल है तो केवल आत्मा से। जीव का मेल, जीव आत्मा का मेल केवल परमात्मा से। भगवान कहते हैं कि तुमने एक गलती और की, तुमने सोचा हम बड़े भारी सुंदर हैं तो हम तो काले हैं, सामने हैं, सब हमको काला काला कहते बोलते हैं। रुक्मिणी जी कहती है, प्रभु जौन बिलाल तुम होते लली, तो गले कट जाते
सांवली सूरत है, इस सांवली सूरत में दुनिया मर जाती है। तुम्हारी इस सांवली सूरत में ही दुनिया फिदा हो जाती है। अगर तुम गोरे होते तो पता नहीं फिर क्या करते। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर रही है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर
झांकी बिहारी लाल की। कभी डांस बजाते हो, कभी बंसी बजाते हो, कभी डांस बजाते हो, कभी बंसी बजाते हो, कभी बंसी बजाते हो, कभी डांस बजाते हो, कभी बंसी बजाते हो, कभी डांस बजाते हो, कभी बंसी बजाते हो, कभी बंसी बजाते हो, कभी बंसी बजाते हो। कभी माखन खाने की, कभी माखन खाने की मन में आ जाती है। शाम तेरी बंसी पकड़ कर जाती है, शाम तेरी बंसी पकड़ कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन। अच्छा समझ में नहीं आ रहा? अच्छा किसकी समझ में आ रहा है और बाकी की समझ में नहीं आ रहा? दोनों हाथ उठाकर ठाकुर जी ने जिनको सुंदर सुंदर हाथ दिए, दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मुस्कान तेरी मोहन पायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन पायल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल पागल कर जाती है, पागल कर जाती। रुक्मिणी जी कहते हैं प्रभु जब सामने होकर के इतना जादू चलाते हो, अगर गोरे होते तो क्या होगा? जो नंदलाल तुम होते ललित तो गले जाते करो। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को का आयोजन किया, इंद्रप्रस्थ, और ये जो इंद्रप्रस्थ है इसका आज नाम दिल्ली है, जिसको हम दिल्ली कहते हैं। ये पहले पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती है। और जब निमंत्रण आया, भगवान को पता चला, तो भगवान ने कहा कि आप अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, क्या समस्त राजा तुम्हारे पक्ष में हैं या समस्त राजाओं को तुमने जीत लिया? बोलो राधे राधे। भैया बच्चों को चुप कर दो, और जो रो रहे हैं उनको प्रसाद दो, लेकिन प्रसाद के चक्कर में अपने को और मत रुला देना कोई और। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो ना।
से वो अर्जुन को लेकर के जरासंध के पास पहुंचे और जरासंध के पास जाकर के युद्ध मांग रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण भेष धारण करके गए हैं और ब्राह्मणों का तो कार्य है ही नहीं युद्ध करना, क्षत्रियों का कार्य है युद्ध करना, क्षत्रियों का कार्य है ब्राह्मणों की रक्षा करना। अब कैसे मांगे? अच्छा देखो, मांगने का भी तरीका होता है। किसी चीज को अगर किसी से मांगना है तो ये एक कला है कि कैसे उसको मांगना है, ये भी एक कला है। एक मैया ने एक संत जी को निमंत्रण दिया, बोले बाबा आपका निमंत्रण है हमारे घर, आप जरूर आना। संत भगवान अगले दिन पहुंचे, मैया ने बढ़िया खीर सब्जी पूरी बनाई और थाली परोस करके संत भगवान के सामने रख दी और पापड़ भी बनाए थे, पापड़ परोसना भूल गई और पापड़ की थाली रखी थी दूर। अब संत भगवान भोजन खा रहे हैं और ध्यान थाली पर। अब कैसे मांगे कह सकते नहीं, तो मांगने का तरीका देखिए। संत भगवान कहते उस बूढ़ी मैया से, मैया आज तो बच गए, आज तुम्हारे दर्शन हो गए और आज तो हम बच गए। क्यों बाबा क्या हुआ? अरे तुम्हें नहीं पता, रास्ते में हमको सर्प मिल गया, सांप। अच्छा महाराज, हाँ सांप कैसा? बोले क्या बताएं, यहाँ से और जो तुम्हारे पापड़ की थाली रखी है ना वहां तक इतना लंबा सांप, इतना बड़ा सांप। मैया बोली अरे बाबा पापड़ तो रह गए। बोले ना हम तो बता रहे थे इतना लंबा सांप। तो देखो मांगने का तरीका, मांगने का तरीका आना चाहिए। मांगने का जो तरीका है, मांग लो इस दर से। मांगने का जो तरीका है, मांग लो इस दर से। इस दर से बंदे को क्या क्या नहीं मिलता, तो सत्य तुमको मांगना आना चाहिए। तुम भगवान से संसार की वो सारी सुख सुविधाएं मांगते हो जो वो कभी तुम्हारी है ही नहीं। ईश्वर कहता है कि तू करता वो है जो तू चाहता है, क्योंकि इंसान अपनी मर्जी से करता है जो भी करता है। तो भगवान कहते हैं कि तू करता वो है जो तू चाहता है। अरे इंसान तू कर वो जो मैं चाहता हूं और फिर होगा वो जो तू चाहता है। लेकिन हम बड़ी लंबी लिस्ट बना के ले जाते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हम आपको सवा रुपए के 11 रुपए के प्रसाद बांटेंगे, 1 करोड़ की मन्नत मांगेंगे और 11 रुपए में भगवान को छुट्टी करना चाहेंगे हैं? लालच। अच्छा भगवान को अच्छा किसको धोखा दे रहे हो? और तुम उसको क्या दे सकते हो जिसने तुमको सब कुछ दिया? ऐसी कोई एक वस्तु बताओ जो तुम्हारी खुद की हो, उसकी दी हुई ना हो। ये शरीर भी उसका ही दिया हुआ है। वो कहते हैं कि मेरा तो अपना कुछ भी नहीं, मेरा तो अपना कुछ भी नहीं, वस्तुएं भी किसी की दी हुई है। और तुम गुस्सा हो जाते हो कि बदुआ देते। जब वो बौद्ध निकले जा रहे थे तो कुछ गांव के लोगों ने उल्टा सीधा कहा। चेलों ने कहा महाराज इतनी गालियां दी, इतना उल्टा सीधा कहा तुमसे। तो बौद्ध कहते हैं जिसने जो किया उसने गालियां दी, मैंने तो नहीं की, क्योंकि मेरी है ही नहीं। अगर मेरी होती तो मैं लेता, जब मेरी है ही नहीं तो मैं क्यों लूं? तो लंबी लंबी लिस्ट बना करके तैयार रखते हैं। अच्छा तुम मांगते भगवान से सब कुछ हो, क्या तुमने कभी भगवान से भगवान को मांगा है? कभी भगवान से
भगवान को मांगा है? अरे तुम भगवान से भगवान को मांग कर तो देखो, जो देने वाला तुम्हारा हो जाएगा तो जो बांटता है वो सारी वस्तुएं स्वयं खुद ब खुद वो तुम्हारी हो जाएगी। मांग कर तो देखो, मांगने का तरीका तो आना चाहिए। तो ये मांगने की जो कला है, वामन भगवान नारायण रूप वामन भगवान आए, वो भी तो मांगने आए, लेकिन उन्होंने किस तरीके से, किस ढंग से राजा बलि से 3 पग जमीन मांग करके तीनों लोगों को ले लिया। इसलिए कहते हैं भैया जब भी मांगो, अच्छा देखो भगवान को क्या पता नहीं, जिसने तुमको बनाया, जिसने तुमको इस दुनिया में भेजा, क्या वो तुमको देखता नहीं या उसको पता नहीं? क्या माँ को पता नहीं कि मेरा छोटा सा बच्चा है? अच्छा देखो जो छोटा बच्चा होता है वो कभी बताता है माँ को कि मैं भूखा हूं, लेकिन माँ समझ जाती है कि बालक में भूखा है तो तुरंत दूध पिलाती है। इसी तरह से अगर तुमको मांगना है कभी, तो भगवान से भगवान को मांगो। भक्ति मांगो, भगवान के चरणों की शरण प्राप्त हो, ऐसी उनसे दुआ करो, हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारे मन की लगन आपसे लग जाए, हमारे मन की डोर आपके चरणों से जुड़ जाए, हमारा मन रूपी पंछी आपके चरण रूपी पिंजरे में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाए। देखो जब माँ खाना बनाती है ना चूल्हे पे, तो माँ को पता है कि तवा भी गर्म होता है क्योंकि उसका हाथ जला है, उसको पता है कि अग्नि से जल जाते हैं, लेकिन जो छोटा बालक होता है जब चूल्हे की तरफ भागता है तो माँ कहती है बेटा इधर नहीं आना, जल जाएगा। तो बच्चे के लिए वो सब बातें थ्योरी है, लेकिन जब उस बच्चे ने उस गरम तवे को पकड़ा तो समझ में आया कि वास्तव में इसे छूने से जलन होती है। तो मां कहती है देखिए मैंने कहा था। इसी तरह से संत अगर आपसे कहते हैं कि भगवान के भजन में जो आनंद है, लेकिन ये अभी आपको थ्योरी लगेगी, आपके लिए थ्योरी है, लेकिन जब आप इस मार्ग पे चलेंगे या जब आप घर गृहस्थी में रहते हुए भी भगवान का भजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि संत भगवान ठीक कहते हैं कि भगवान की कथा रूप लीला धाम तीनों का गुणानुवाद श्रवण पान और संतों का सत्संग करने से जीवन धन्य हो जाता है। और धन्य है राजा परीक्षित जिन्होंने गोविंद की इस करुणमयी कथा का, इस ज्ञानमयी गंगा का, इस नारायण धाम रूपी कल्प वृक्ष के नीचे अवतरण कराया और अपना तो अपना अपितु 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। धन्य है राजा परीक्षित। अति हरि कृपा जाकर हुई पांव गए अहिमानस, जिस पर भगवान की अधिक कृपा होती है, महती कृपा होती है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, राजन भगवान मांगने गए युद्ध, अब ब्राह्मण भेष में जरासंध से कहा, तो जरासंध ने कहा मांगो ब्राह्मण देव तुम्हें क्या चाहिए? तो तीनों जने कहते हैं भैया अगर हमको देना है तो पहले संकल्प करो, क्योंकि अगर संकल्पित होकर के हम कोई कार्य करते हैं तो उसको अवश्य पूर्ण करना पड़ता है, नहीं तो फिर हमको दोष लगता है। संकल्प हुआ, भगवान बोले हम कुछ नहीं चाहते, हमको बस युद्ध चाहिए, आप हमसे युद्ध करें। और इतना कह करके भगवान हंस गए। और जब भगवान हंसे तो जरासंध कहता है भैया अरे पंडित जी जरा दोबारा हंसना।
क्यों दोबारा क्यों हंसे? मैंने कहीं आपको देखा है, अब देखा तो होगा, जब 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर और 17 बार भगवान ने हरा दिया, तो देखा तो होगा। भगवान कहने लगे मैं तुम्हारा पुराना दुश्मन हूं, पुराना विरोधी हूं और मेरा नाम कृष्ण है। जरासंध बोला हाँ मैं तभी तो कहूं कि मैंने कहीं देखा है। देखो तुम तो रण छोड़ हो, हमारे डर से तुम भाग गए, इसलिए हम तुमसे तो लड़ेंगे नहीं, क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम डरपोक हो। भगवान अर्जुन से कहते देखा मैंने 17 बार हरा दिया तो उसका एक बार भी नहीं जाता, और इसने मुझे एक बार, मैं ब्राह्मणों की खातिर रण छोड़ के क्या चला गया, इसने तो मुझे भगोड़ा समझ लिया। भगवान कहते हैं मेरे साथ में ये जो दाईं तरफ खड़े हैं ये भीम है, और जो बाईं तरफ खड़े हैं ये अर्जुन है। भगवान बोले अर्जुन से मैं इसलिए नहीं लड़ूंगा, जरासंध बोला कि मैं अर्जुन से इसलिए नहीं लड़ूंगा क्योंकि ये छोटा है, भीमसेन से मैं लड़ूंगा। अब जब भीमसेन का चयन किया तो भीमसेन ने जरासंध से युद्ध किया, और जब जरासंध से युद्ध किया, युद्ध करते करते जब नस नस ढीली हो गई तो भीमसेन कहते हैं प्रभु या तो यहाँ से भाग चलो, नहीं तो मैं अकेला भाग जाऊंगा। अच्छा देखो पहले जो युद्ध होते थे उनके नियम होते थे, पूरे दिन युद्ध होता था और संध्या के समय वो बंद हो जाता था और सभी एक साथ भी बैठ जाते थे। लेकिन अब आजकल का ये नियम नहीं है, आजकल ये नियम सब खत्म हो गए। तो शाम को जरासंध के पास भीमसेन बैठे, और जब जरासंध उठ के गया तो भगवान से भीमसेन कहते प्रभु या तो भाग चलो, नहीं तो मैं यहां से भाग जाऊंगा, क्योंकि अब मेरी सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने उसको तरीका बताया, और प्रातः होते ही जैसे ही भीमसेन का और जरासंध का युद्ध हुआ, भीमसेन ने जरासंध के पैर में पैर रख करके उसके 2 भाग किए और विपरीत दिशाओं में फेंक दिया, विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। लेकर के कोस लेकर के भगवान कृष्ण राजसूय यज्ञ में पधारे। अब जब राजसूय यज्ञ हुआ और जब भंडारे की बारी आई तो भगवान ने सबको कार्य है, दान देने का कार्य है, वो दुर्योधन को दिया, और खिलाने का काम भीमसेन को दिया है, क्योंकि जो जैसा खाता है वो वैसा ही खिलाता है। अब खुद खाता हो 2 रोटी तो वो 2 ही देगा, और तीसरी पे आपसे पूछेगा क्या महाराज एक और रख दें। तो खिलाने की भी एक कला है, जो जैसा खाता है वो वैसा ही, पर ना दत्यान तो सिंह गर्जना। ब्राह्मण संघ जब तक